हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था जो ह्वाई था वो भाग के चला गया था कैंटीन से एंड शो यंग भी उसके पीछे गया था। तभी ह्वाई परेशान था। उसने अभी अभी तो रियलाइज़ किया था कि वो शो यंग को किस तरीके से प्यार करता है। उसे अभी भी कंफर्म नहीं था, बस रियलाइज़ था कि हाँ शायद प्यार हो सकता है। तभी शो यंग की एंट्री होती है। शो यंग कहता है, मेरे मजाक से क्या तुम इतना बॉदर हो गए कि तुम कैंटीन से चले आए। तभी शो यांग देखता है हाइसेंग को कि वो टर्न हो रहा है, जैसे वो उसकी आंखों में देखता है। आंखें नम थी हाइसेंग की। तभी शो यांग धीरे से शोल्डर से पकड़ता है हाइसेंग को और कहता है, हाइसेंग क्या मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया? देखो मैंने जोक किया था विंग और वांग जी को लेके, तुम्हें लेके नहीं। देखो मैंने बहुत दिन से नोटिस किया तो मुझे घूरते रहते हो और मुझे घूरने वाले लोग पसंद नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्ट पूछ लिया। देखो मैंने पहले कभी इतना माइंड नहीं किया, वो इसलिए क्योंकि मैंने ज़्यादा नोटिस नहीं किया, लेकिन आज मैंने नोटिस किया। तुम मुझे देख रहे थे एंड नज़रें हटा रहे थे, आई कांटेक्ट नहीं कर रहे थे, जबकि ऐसा था नहीं पहले। जब हम मिले थे याद करो, तुम आराम से हमसे बात करते थे, हाँ डरते थे, लेकिन आई कांटेक्ट किया है तुमने। बट अभी तुम नज़रें चुरा रहे हो, तो मुझे लगा कोई प्रॉब्लम होगी और मैंने जोक कर दिया। तुम्हें मेरी बात से बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी, तुम मेरे दोस्त हो एंड जैसे मैं विंग को मानता हूँ तुम्हें भी मानता हूँ। तुम्हें ऐसे सैड होने की ज़रूरत नहीं है, आई एम सॉरी। तभी हाइसेंग देखता है उसकी तरफ नज़रें ऊपर करके, और वो अभी भी अपसेट था। हाइसेंग कहता है, हर चीज़ मजाक नहीं होती। शोयांग कहता है, हाँ मैं जानता हूँ हर चीज़ मजाक नहीं होती है, बट इसका मतलब मैं क्या समझूँ? तुम्हें बुरा क्या लगा? तभी हाइसेंग कुछ कह नहीं पाता है। शू यांग उसके चिन से अप करता है। हाइसेंग देख रहा था। शू यांग कहता है, क्या हुआ है हाइसेंग, मुझे बताओ। तभी हाइसेंग उसके हाथ को हटा देता है और कहता है, क्या कर रहे हैं, हटिए, कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे जाना है, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। तभी शू यांग को समझ नहीं आता इतनी बड़ी कौन सी बात उसने कह दी जो हाइसेंग को बात नहीं करनी। उसने कुछ भी तो नहीं कहा। इधर हाइसेंग बस जाना चाहता था। उसे उसे अजीब लग रहा था, उसकी फीलिंग कंट्रोल में नहीं थी। हाइसेंग ने विंग को बताया, बहुत टाइम से ये सब अपने दिल में लेके वो चल रहा था। उसे लग रहा था लोग जजमेंटल होंगे, कोई समझेगा नहीं, लेकिन जब विंग ये खुद करके बैठा है तो उसे लग रहा था कि उसका दोस्त समझेगा। आज वो कह पाया, लेकिन फिर भी उसे अजीब लग रहा था कि अगर ये प्यार हुआ और वो कभी ना कह पाया तो इस इंसान के पास रहना धीरे धीरे मुश्किल हो रहा था। हाइसेंग का मतलब पहले तो बहुत मज़ा आती थी, लेकिन उसे वो फर्स्ट मीटिंग याद आती है जब शू यांग ने उसे कपड़े उतरवाए थे एंड उससे करवाया था जो भी करवाना था, डांस वगैरह फ़नी, एंड उसकी रैगिंग की थी। उसी टाइम से अजीब सी फीलिंग थी हाइसेंग के दिल में एंड वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हुई। पहले उसे ये दोस्ती लगी, लेकिन अब वो बढ़ चुकी है एंड अब वो उसे परेशान कर रही है। हाइसेंग बच जाना चाहता था, बात इतनी भी बड़ी नहीं थी, लेकिन उसे हर्ट हो गई कि वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। वो जाने लगता है। तभी शो यांग को अजीब लगता है, वो फिर से उसे फॉलो करता है। वो सीधे क्लासरूम की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में पकड़ लेता है शो यांग और कहता है, क्या हुआ है, क्या तुम गुस्सा कर रहे हो? अच्छा ठीक है, तुम मेरे फेस पे करो गुस्सा, जा क्यों रहे हो? चलो कैंटीन में चलते हैं, सब वहीं हैं, हम साथ में खाना खा रहे थे, तुम खाना छोड़ के आ गए। तभी हाइसेंग हाथ छुड़ा लेता और कहता, जाइए यहाँ से, मुझे खाना नहीं खाना, अभी मुझे अकेले रहना है। तभी शो यांग टाइट करके हाथ पकड़ लेता और कहता, हे हाइसेंग, अब सीरियस हो रहा है, मैं इसे सीरियस ले लूँगा। तभी हाइसेंग देखता और कहता, तो ले लो। हाइसेंग की बात सुनने के बाद शो यांग कहता है, ले लूँ? तभी वह हाँ में सिर करता है। हाइसेंग के पास आता है शो यांग और कहता है, हाइसेंग, मैंने तुमसे कहा कि तुम मुझे घूरते हो, क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? तो क्या इस बात को मैं सीरियस ले लूँ, या फिर इस बात को ले लूँ कि तुम मेरी बातों से बॉदर हो गए हो? तभी हाइसेंग देख रहा था, वो चुप रहता है। शो यांग कहता है, बताओ, तुम मुझसे गुस्सा हो या फिर मुझसे प्यार करते हो? किस बात को सीरियस लेना है, मुझे पहले बता दो। हाइसेंग
उसे देखता और हिंट के तौर पे कहता है, मैं आपसे गुस्सा क्यों हूँगा, कोई ऐसा रीज़न नहीं है गुस्सा होने का। तभी शो यांग समझ भी जाता है उस हिंट को। शो यांग कहता है, तो मतलब जो मैं तुमसे कह रहा था कि क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है इसीलिए घूर रहे हो, वो बात मैं सीरियस ले लूँ। हाय सेंग की हार्ट बीट बढ़ जाती है। हाय सेंग कहता, मुझे नहीं पता। वो भागने वाला था, तभी फिर से वो हाथ पकड़ लेता उसका एंड हाय सेंग को रोक देता है शो यांग और कहता है, वेट हाय सेंग, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कुछ बता के जाओ, मुझे आधी अधूरी बातें पसंद नहीं है। हाय सेंग अपने हाथ को छुड़ा रहा था। हाय सेंग कहता, मुझे कुछ भी नहीं बताना, पता नहीं आप क्या बोल रहे हैं, आपको अकल नहीं है बिल्कुल भी, आप ऐसे मुझसे कह कैसे सकते हैं। तभी शो यांग कहता, तो ये तो जोक था, तुम हंस देते तो सही रहता ना, अभी तुमने कहा सीरियस लो। वो उसे अपने पास करता और कहता है, क्या मैं इसे सीरियस ले लूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। हाय सेंग की हार्ट बीट बढ़ जाती है। हाय सेंग उसकी आंखों में देख रहा था। शो यांग कहता है, बोलो प्यार करते हो क्या मुझसे। तभी हाय सेंग सर नीचे करता है, घबरा जाता है। शो यांग समझ जाता है कहीं ना कहीं। शो यांग कहता है, क्या तुम मुझे डेट करना चाहते हो। तभी हाय सेंग देखता है। शो यांग कहता है, बोलो। वो नाम ही सिर करता है। शो यांग कहता है, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, फिर मौका नहीं दूंगा। तभी शो यांग को देखता है हाय सेंग और कहता है, अब क्या बोल रहे हो, हम बॉयज़ हैं, लोग क्या कहेंगे, अब कैसी बातें कर रहे हो। तभी शो यांग कहता है, देखो लोगों का तो मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं कहूँगा, तो मैं लोगों के साथ डेट करनी है मेरे साथ। तभी हाय सेंग धीरे से ओपन होता है और कहता है, क्या आप करना चाहोगे मेरे साथ डेट। हाय सेंग को देखता है शो यांग और कहता है, क्यों नहीं, तुम काफ़ी अच्छे हो और मुझे तुमसे बात करना पसंद भी है, तुम बहुत नॉटी हो, तो क्यों नहीं, डेट करने में क्या जाता है। हाय सेंग कहता, मैं बॉय हूँ। शो यांग कहता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे मैं ट्राई करना चाहता हूँ, मुझे एक बॉय के साथ ट्राई करना है। वैसे विंग वांग जी का देख के इंटरेस्ट जाग गया मेरे अंदर। हाय सेंग कहता, क्या टेस्ट करना चाहते हो मेरे साथ। तभी शो यांग कहता, हाँ टेस्ट करूँगा। तभी हाय सेंग कहता है, लेकिन मैं कोई लैब में पड़ा चूहा नहीं हूँ जिस पे आप टेस्ट करो। वो हाथ छुड़ा देता और कहता, मेरे पीछे मत आना। उसे गुस्सा आती है कि टेस्ट करेगा उसकी फीलिंग को, अगर उसे सच में प्यार हो गया तो वो तो हर्ट होगा और शो यांग तो टेस्ट करके साइड हो लेगा। तभी शो यांग को बुरा लगता है। शो यांग कहता है, हाय सेंग बात सुनो, लेकिन हाय सेंग चला जाता है। शो यांग हेड चेक करता है और कहता है, मुझे लगता है कुछ सीरियस मामला है और मुझे समझना पड़ेगा। वो चुपचाप रिटर्न आता है कैंटीन में। तभी विंग कहता है, क्या हुआ, हाय सेंग नहीं आया सीनियर। शो यांग नाम में सिर करता और कहता, नहीं आया, पता नहीं क्या ही ऊट पटांग बातें कर रहा था, मैं समझा रहा था उसे लेकिन समझने को तैयार नहीं, तो फिर जाने दिया उसे, चला आया चुपचाप, पता नहीं मैंने क्या ही बोल दिया। तभी धीरे से विंग करीब आता है उसके ईयर की और कहता है, क्या पता आपने सच बोल दिया और वो एक्सेप्ट ना कर पाया हो। तभी शो यांग तुरंत विंग को देखता और कहता है, क्या मतलब है, क्या वो मुझसे प्यार करता है। तभी विंग कहता, मुझे नहीं पता, आपको खुद ही सब कुछ पता लगाना चाहिए, मेरे ख्याल से किसी और के बोलने का कोई फ़ायदा नहीं होना चाहिए। तभी शो यांग कहता, ठीक है अपने तरीके से पता लगाता हूँ क्या मैंने गलती की है, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उसे खो नहीं सकता, हम चारों का एक अलग ही ग्रुप है जो मुझे बहुत पसंद है, मैंने इतनी हद तक किसी को भी अपने ग्रुप में शामिल नहीं होने दिया, सिर्फ वन चॉय मेरा बेस्ट फ्रेंड था, अब तुम दोनों, तो मैं नहीं चाहता हम चारों के बीच में कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो। तुमसे तो नहीं होगी मुझे पता, तुम बहुत ब्रिलियंट माइंडेड हो, और वन चाओ तो मेरा बडी है, वो कभी भी मेरे से अलग सोचता ही नहीं है, हम दोनों एक जैसे सोचते हैं। बच्चा हाय सेंग, इसी ने अलग तरीके से बिहेव किया है, खैर मैं देखता हूँ क्या ही करना है। तभी विंग करीब आता है फिर से। शो यांग और विंग को देख रहा था वेंचो घूर घूर के कि ये दोनों कान में खुसर खुसर कर रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं नॉर्मल। विंग करीब आता और कहता है, एक काम करिए, उससे अकेले मिलिए, क्या पता आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिल जाए। शो यांग विंग को देख के हाँ में सिर करता है। उसके बाद
जो वेंचा होता है वो कहता है तुम लोग का क्या चल रहा है, खुसुर फुसुर क्या बातें लेके बैठ गए, मैं लेके आऊँ क्या उसे। तभी शुयांग कहता नहीं रहने दो, लंच करो। तभी लोग लंच करते हैं। विंग सीधे रूम में जाता है, क्लासरूम में, और वो देखता है हॉयसेंग चुपचाप बैठा है। विंग उससे समझाता है कि ऐसे ओवर रिएक्ट मत करो हॉयसेंग। हॉयसेंग कहता है तुम्हें बताने के बाद मैं और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मुझे बुरा लग रहा है, और उन्होंने आज ये बात भी बोल दी। विंग विंग बहुत अजीब लग रहा है, वो मेरी बातों को सीरियस नहीं ले रहे हैं, मजाक में ले रहे हैं। तुम्हें पता है उन्होंने क्या कहा। तभी विंग कहता नहीं क्या कहा। हॉयसेंग कहता उन्होंने कहा क्या हम डेट करें और उन्हें टेस्ट करना है कैसा लगेगा, क्या मैं कोई लैब का चूहा हूँ जो मुझ पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। मेरी फीलिंग्स है वो हर्ट हो जाएंगे, मुझे पसंद है वो। तभी विंग कहता है हॉयसेंग मुझे ये बताओ क्या तुम कभी डायरेक्ट कह पाओगे। हॉयसेंग कहता नहीं। विंग कहता क्या तुम लोग एक साथ रह पाओगे, तुम्हें ऐसा लगता है। हॉयसेंग कहता नहीं। विंग कहता क्या तुम्हें उनसे उनके खुशियों के पल नहीं चाहिए कुछ। तभी हॉयसेंग कहता चाहिए तो। विंग कहता है फ्यूचर की टेंशन मत लो और ख़ुद को कंट्रोल में रखो, अपने दिल को भी, वरना प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। अगर वो डेट करना चाहते तो करो। विंग को देखता है हॉयसेंग और कहता क्या बोल रहे हो, डेट करूँगा तो क्लोज आ जाऊँगा, तकलीफ़ होगी मुझे। तभी विंग कहता क्या पता ऐसा कुछ भी ना हो, क्या पता करीब आ जाओ, क्या पता वो भी तुम्हें पसंद करते हो। तभी डेट की बात की। हॉयसेंग देखता और कहता सब तुम्हारी तरीके नहीं होते और ना ही वांगजी सीनियर की तरीके, समझ आया, हर एक को प्यार नहीं हो सकता। तभी विंग कहता तो ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन तुम भी डेट कर सकते थे, कुछ टाइम रहते उनके साथ, टाइम स्पेंड करते, तुम्हारे भी दिल की हो जाती इच्छा पूरी, और उसके बाद साइड हो लेते। उम्मीदें रखना ही क्यों है, उनसे कोई भी उम्मीद मत रखना कि वो तुम्हारे पार्टनर बनेंगे, तब तुम आराम से एंजॉय कर पाओगे। अगर तुमने सोच लिया, ये सोच के गए कि हाँ हम डेट कर रहे हैं, हम एक साथ होंगे, तो तुम्हें हर्ट होगा वैसे। बस तुम एक फ्रेंड की तरीके जाना, एंजॉय करना डेट को, एंड उसके बाद तुम्हें खुद ही तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। अगर ये एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, क्या पता तुम सच में साथ आ सकते हो। हॉयसेंग कहता है क्या ऐसा हो सकता है विंग। विंग कहता है मैंने कहा ना उम्मीदें मत रखो, पॉसिबिलिटी हो सकती है लेकिन श्योर नहीं है, ठीक है। हॉयसेंग कहता है क्या करना चाहिए। विंग कहता है चांस दे दो, अगर वो करना चाहते डेट तो हाँ कर दो, लेकिन खुद को स्ट्रॉन्ग रखना, उनकी बातों में मत आना, उनसे प्यार करने की गलती मत करना तब तक जब तक कि श्योरिटी नहीं होती। तभी हॉयसेंग कहता है ये सही नहीं लग रहा है, मैं नहीं करूँगा, लोग क्या कहेंगे। तभी विंग कहता है इन्हीं लोगों की तो परवाह मैंने भी की थी, तभी तो मैं उन्हें हाँ नहीं कर रहा था, लेकिन फिर एक टाइम के बाद ये सब ख़त्म हो गया। अब मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे उनसे प्यार है और मैं उनके साथ हैप्पी हूँ। कोई इंसान नहीं आ रहा है मेरा कुछ भी करने, सब कुछ वांगजी कर रहे हैं, तो हाँ मुझे वांगजी से फ़र्क पड़ता है, किसी और से नहीं, और अपनी फैमिली से, दैट्स इट। हॉयसेंग कहता है मैं अपनी तरफ से नहीं चाहूँगा, अगर वो कहेंगे तो देखूँगा, अभी श्योर नहीं हूँ। विंग देखता है, स्माइल करता है और कहता है सच में तुम बहुत ज़्यादा नखरीले हो। तभी हॉयसेंग मुँह बनाता है। फिर उसके बाद क्लासेस ओवर होने के बाद दोनों बाहर निकलते हैं। इधर से वेंचो शुयांग भी आते हैं। शुयांग हॉयसेंग को देखता है और कहता है हॉयसेंग कैसे हो। तभी हॉयसेंग दूसरी तरफ मुँह करता है। शुयांग कहता है अब इतनी भी कोई बड़ी गलती नहीं करती कि तुम गुस्सा हो। तभी वो देखता है वापस से शुयांग की तरफ। वेंचो कहता है जाने दो ना, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, तुमने कुछ खाया भी नहीं, ये तो सही बात नहीं, तुम्हें कुछ खाना चाहिए। हॉयसेंग कहता है ओके सीनियर, खा लूँगा, और ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हूँ सीनियर। शुयांग वो उस समय थोड़ा सा डिस्टर्ब था, इसलिए बेवजह आप पे गुस्सा कर दिया, बट अभी मैं ठीक हूँ। तभी शुयांग कहता आर यू श्योर। तभी हॉयसेंग कहता श्योर। विंग कहता गुड, चलो हम चारों ऐसे ही रहें हमेशा, खुशी खुशी, यही अच्छा है। तभी वो हाँ में सिर करते चारों बाहर जाते हैं। वांगजी आ चुका था। तभी विंग कहता अब मैं जा रहा हूँ, हस्बैंड आ गए, बाय बाय, टेक केयर। तभी वो लोग बाय बोलते एक दूसरे को। उसके बाद विंग बैठ जाता है और वांगजी उसे लेके चला जाता है। इधर हमें दिखाते हैं हॉयसेंग वेंचो शुयांग को, दोनों जाते हैं अपनी बाइक के पास।
तभी हॉयसेंग जाता दूसरी तरफ मुंह बनाते हुए और वो जाके टैक्सी का वेट करता। इधर वेंचो कहता बाय, फिर मिलते हैं कल। तभी शुयांग कहता बाय। वो लोग यहीं से अपनी अपनी बाइक से निकल लेते थे अपने अपने घर के लिए। तभी वेंचो चला जाता, शुयांग स्टार्ट करता बाइक एंड वो जाने वाला था बट वो स्टॉप हो जाता है। शुयांग सीधे हॉयसेंग के पास जाता है जो कि खड़ा था टैक्सी के लिए। तभी हॉयसेंग देखता है, शुयांग कहता है चलो घर छोड़ देता हूँ तुम्हें। तभी हॉयसेंग देखता है, शुयांग कहता बैठो। हॉयसेंग कहता है नहीं जाना। शुयांग कहता है ऐसे तो चल देते हो, मैं कई बार तुम्हें घर छोड़ के आया हूँ, आज क्या हुआ। हॉयसेंग और शुयांग का घर एक ही डायरेक्शन में पड़ता था। तभी हॉयसेंग कहता है आज कुछ नहीं हुआ, मैं चला जाऊँगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं सीनियर। तभी वो हाथ पकड़ लेता है हॉयसेंग और अपने पास करता है। हॉयसेंग घबरा के उसके करीब होता है। तभी शुयांग कहता है सीधी तरीके से बैठ जाओ बाइक पे, समझ आया। तभी वो आइस ब्लिंक कर रहा था। हॉयसेंग कहता है पर वो आंखें दिखाता है। हॉयसेंग धीरे से पीछे जाके बैठ जाता है। शुयांग कहता है तुमने कहा ना कि सब ठीक है तो नॉर्मल हो ना, क्या तुम रिएक्ट कर रहे हो अजीब सा गर्ल्स की तरीके। तभी वो रिलैक्स होता है और कहता है ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हॉयसेंग खुद को कंट्रोल करता है। शुयांग बाइक स्टार्ट करता है, उसके बाद वो बस जा रहा था। हॉयसेंग चुपचाप बैठा था, ऐसे वो चटर पटर बातें करता था लेकिन आज चुप था। तभी शुयांग को पसंद नहीं आता है, वो उसके घर ना ले जाके कहीं और ले जाता है। तभी हॉयसेंग कहता है घर का रास्ता पीछे रह गया, कहाँ जा रहे हो। तभी शुयांग कहता है तुम्हें किडनैप करके ले जा रहा हूँ। तभी हॉयसेंग घबरा जाता है और कहता है किडनैप क्यों, मुझे क्यों किडनैप करोगे। तभी शुयांग कहता है जैसे वांग जी सीनियर ने किया था वहीं को किडनैप, सोच रहा हूँ तुम्हें भी किडनैप कर लूँ, अच्छे से पनिश करूँ। तभी हॉयसेंग घबरा जाता है क्योंकि उसे तो पता था ना कि वांग जी ने क्या किया था विंग के साथ। तभी वो घबरा जाता है और कहता नहीं अब वो सब कुछ मेरे साथ मत करना, मैं नहीं झेल पाऊँगा। तभी शुयांग कहता वो सब कुछ। तभी हॉयसेंग घबरा के शांत होता और कहता कुछ भी नहीं, मैं बस अपने घर जाना चाहता हूँ, आप यहीं रोक दो। तभी शुयांग कहता अब तो नहीं रोकूंगा, जो करना करो। तभी हॉयसेंग घबरा जाता और कहता प्लीज़ सीनियर। तभी वो कहीं नहीं ले जाता, सीधे फॉरेस्ट प्लेस पे मोड़ देता है अपनी बाइक को। हॉयसेंग बड़ी बड़ी आइज़ करता और कहता हम जंगल क्यों जा रहे हैं, हाँ आप क्यों ले जा रहे हो। तभी शुयांग कहता बताया तो किडनैप कर रहा हूँ तुम्हें और कांड करूँगा। तभी तभी हॉयसेंग कहता आप मजाक कर रहे हो ना, आप जोक कर रहे हो ना सीनियर। तभी शुयांग कहता मेरे फेस से लग रहा है कि मैं जोक कर रहा हूँ। हॉयसेंग घबरा जाता है। हॉयसेंग कहता नहीं वो नहीं करने दूंगा, कहीं मैं भी रेयर हुआ तो, कहीं मैं भी प्रेग्नेंट हो गया तो, नहीं बिल्कुल नहीं। तभी शुयांग तुरंत ही समझ जाता है इस बात को। शुयांग कहता व्हाट, ये वहाँ तक दिमाग ले जा रहा है। एक सेकेंड, मतलब वांग जी सीनियर ने विंग के साथ पहले ही करा है सब कुछ। हॉयसेंग घबराया हुआ था। हॉयसेंग उसके शर्ट को पकड़ के नोचने लगता है और कहता उतारो मैं नहीं जा रहा कहीं, मैं बाइक से कूद जाऊंगा, बता रहा हूँ। तभी शुयांग कहता अच्छा ठीक है, क्योंकि हॉयसेंग कूदने वाला था। तभी वो ब्रेक मारता है एंड वो लोग काफ़ी हद तक अंदर आ गए थे। पूरा शांत जंगल था, जैसे ब्रेक मारता है वो वैसे हॉयसेंग तुरंत ही उतरता है। शुयांग भी तुरंत ही उतरता है उसके पीछे एंड जो हॉयसेंग था वो भागता है वापस से जहाँ से आया था शुयांग उसे लेके उसी तरफ। तभी पीछे से शुयांग जाता है और उसे पकड़ लेता है अचानक से। तभी हॉयसेंग कहता जाने दो मुझे सीनियर, आप बहुत बुरे हो, मुझे जाना है, ये सब मेरे साथ नहीं चलेगा। तभी हॉयसेंग को टाइट करके पकड़ लेता है वो बैक से हक करने वाली पोजीशन में और कहता है एक सेकेंड, पहले मुझे बताओ क्या सीनियर वांग जी ने पहले ही विंग के साथ सब कुछ कर लिया था किडनैपिंग में। तभी हॉयसेंग घबरा जाता है। हॉयसेंग कहता मुझे नहीं पता, मुझे क्या पता, आपको जितना पता उतना मुझे भी पता है। तभी शुयांग कहता है तो तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हें प्रेग्नेंट नहीं होना है, तुम्हें लगता है क्या कि मैं वहाँ तक जा रहा हूँ। एक सेकेंड, तुम्हारा दिमाग कहाँ तक जा रहा है हॉयसेंग खुद ही फंस जाता है। हॉयसेंग कहता कहीं तक नहीं। शुयांग तुरंत ही टर्न करता है अपनी तरफ और इस समय वो उसकी बाहों में था। तभी शुयांग कहता है हॉयसेंग क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, अजीब सा रिएक्ट कर रहे हो, मैं तुम्हें कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, तुम अजीब हो रहे हो डे बाय डे, क्या बात है। तभी हॉयसेंग छुड़ाने लगता खुद को और कहता मुझे छोड़िए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा इस तरीके से। तभी वो ग्रिप को टाइट करता और कहता पहले बताओ फिर छोड़ूंगा।
और तुमने ये क्यों कहा कि मैं वो सब कुछ करूँगा? तभी हॉयसेंग देख रहा था। हॉयसेंग कहता छोड़िए मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, ज़्यादा मुझे परेशान किया तो दोस्ती ख़त्म कर दूँगा। तभी शोयांग कहता करके दिखाओ, देखता हूँ कैसे ख़त्म करोगे। तुम मेरे दोस्त हो, तुम पे हक है मेरा। तभी हॉयसेंग कहता हाँ, लेकिन एक लिमिट में। शोयांग कहता अच्छा सुनो, तुमने डेट के बारे में क्या सोचा? तभी हॉयसेंग कहता कुछ भी नहीं। शोयांग कहता चलो ना डेट करते हैं, मुझे देखना है कि एक बॉय के साथ डेट करके कैसा लगेगा। तभी शोयांग को देखता हॉयसेंग गुस्से में और कहता मैं टेस्ट की कोई मशीन नहीं हूँ जो मुझ पर टेस्ट करोगे। अगर आपको चेक करना है तो किसी और बॉय को पकड़ो और उसके साथ देखो जाके कैसा लगता है। तभी शोयांग कहता है लेकिन मुझे तो तुम्हारे साथ देखना है कि तुम्हारे साथ कैसा लगेगा। ऐसे तो हज़ारों बॉयज़ हैं, मैं किसी के साथ भी कर सकता हूँ डेट, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ करना है, ट्राई करना है और तुम्हारे साथ ही करना है। तभी हॉयसेंग घबरा जाता है। हॉयसेंग कहता है वेंचर सीनियर के साथ कर लो। तभी शोयांग कहता है ना, मुझे तुम्हारे साथ करना है, सिर्फ तुम्हारे साथ। तभी हॉयसेंग कहता पर क्यों? अगर वो टेस्ट फेल हो गया तो? तभी शोयांग कहता क्या पता पास हो जाए। तभी हॉयसेंग कहता पर इसमें रिस्क है। शोयांग कहता रिस्क तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसके बाद ही तो हमें रिज़ल्ट मिलेगा। बताओ तुम डेट करना चाहोगे मुझे? हॉयसेंग घबरा रहा था। हॉयसेंग कहता पर। शोयांग कहता पर कुछ नहीं, बताओ मुझे हाँ ना में आंसर चाहिए। उसके बाद अगर तुमने ना किया तो मैं फिर कभी तुमसे इस बारे में बात नहीं करूँगा। समझ जाऊँगा तुम इंटरेस्टेड नहीं हो। हॉयसेंग आइस ब्लिंक करता है। हॉयसेंग मन को मजबूत करता है। हॉयसेंग कहता है मैं डेट करना चाहूँगा। शोयांग कहता है सच में? हॉयसेंग कहता है शोयांग उसे अपने पास करता है और पास बिल्कुल क्लोज, और वो उसे हक कर लेता टाइटली। शोयांग कहता है तो क्या आज से डेट करना स्टार्ट करोगे? तभी हॉयसेंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहीं वो हर्ट ना हो जाए। हॉयसेंग रिस्क लेता है और कहता है हाँ कर सकते हैं, आज से स्टार्ट। तभी वो धीरे से उसे छोड़ता है, उसके हाथ को पकड़ता है और उसे लेके आता है वापस से बाइक के पास। हॉयसेंग साथ आता है और वो थोड़ा सा नर्वस था। तभी सीधे एक बड़े से पेड़ पे वो उसे पुश करता है हल्के से। तभी हॉयसेंग पेड़ से टकराता है। तभी शोयांग उसके दोनों तरफ हाथ रखता है और कहता है स्टार्ट हम किस से करेंगे। तभी हॉयसेंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। हॉयसेंग लिप्स को लिक करता है। हॉयसेंग के लिप्स बहुत प्यारे थे, बहुत क्यूट, सॉफ्ट से, जूसी, फ्लफ़ी। वो लिप्स को लिक करता है और कहता किस। तभी शोयांग कहता किस। हॉयसेंग कहता पर कि फर्स्ट डे आज ऐसा नहीं हो सकता। तभी शोयांग कहता तुमसे किसने कहा कि फर्स्ट डे किस नहीं हो सकती? तभी हॉयसेंग कहता पर वो अजीब। तभी तुरंत ही शोयांग उसके लिप्स को कैप्चर करता है एंड उसका मुंह बंद करता है। शोयांग को ऐसे किस करते देख हॉयसेंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है और तुरंत ही उसे पुश करने लगता है, बट वो उसका हाथ पकड़ के उसी पेड़ पे पिन कर देता है और उसे किस करने लगता है ब्रूटली। हॉयसेंग बहुत ट्राई करता है बट वो रोक नहीं पाता है, बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाता है क्योंकि किस करने का तरीका शोयांग का बहुत ज़्यादा अमेजिंग था एंड वो बहुत पैशन के साथ किस कर रहा था। शोयांग धीरे से उसके एक हाथ को छोड़ देता है और उसे कमर से टाइट पकड़ लेता है और उसे पैशनेटली किस किए जा रहा था। तभी हॉयसेंग पूरा मेल्ट हो जाता है उसकी बाहों में और वो उसकी किस का रिस्पॉन्स देने लगता है। तभी दोनों बहुत देर तक किस करते हैं। हॉयसेंग खुद को संभाल नहीं पाता है और वो कंट्रोल लूज़ कर देता है। बस वो बहक चुका था, जैसे उसके हाथ फ्री होते हैं क्योंकि शोयांग ने दोनों हाथ से कमर से पकड़ के उसे अपने पास किया था। तभी वो दोनों हाथ शोयांग के नेक पे डाल देता है और वो किस किए जा रहा था। दोनों बहक चुके थे। तभी किस को ब्रेक करता है शोयांग और ये फर्स्ट किस थी उसकी, उसे ट्राई किया था पहली बार किस। तभी उसे बहुत मज़ा आती है हॉयसेंग को किस करके। तभी हॉयसेंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था, पूरा सटी हो गया था और उसके वेट लिप्स थे। वो लिक करता है, उसे बहुत अजीब लगता है। हॉयसेंग शोयांग को देख रहा था और वो पूरा सटी था। घबराहट से उसकी हालत ख़राब हो गई थी। शोयांग धीरे से उसके लिप्स को टच करता है
तभी हाईसेंग हाथ हटा देता और कहता, ये ये आपने क्या किया सीनियर? आपने आपने मुझे किस? तभी तुरंत ही हाईसेंग को फिर से पकड़ के शू यांग स्टार्ट हो जाता एंड वो कंट्रोल नहीं कर पाता। उसे बहुत मज़ा आई थी किस करने में। वो अगेन से स्टार्ट करता एंड शू यांग को ऐसे किस करते देख हाईसेंग घबरा जाता है। उसे उसी ट्री पे प्रेस करके वो ज़बरदस्ती किस करने लगता है और उसकी कमर को टच करने लगता है, जिससे जिससे हाईसेंग बिल्कुल घबरा जाता है। वो अभी के लिए शू यांग की चेस्ट पे हाथ लगा के उसे पुश कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो थोड़ा सा पैनिक हो गया था शू यांग की किसिंग से, क्योंकि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थी ये किस। तभी वो छूटने की कोशिश करता है लेकिन कुछ भी नहीं होता है। शू यांग काफ़ी देर तक किस करने के बाद अगेन से किस ब्रेक करता है और हाईसेंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। हाईसेंग घबरा जाता है, तुरंत अपने लिप्स को कवर करता है और वहाँ से साइड होता है शू यांग को पुश करके। शू यांग साइड में होता है और उसे बहुत अच्छा फील हुआ था। शू यांग पीछे से जाके हक कर लेता है हाईसेंग को और कहता है, हाईसेंग काम डाउन, तुम भाग क्यों रहे हो? हाईसेंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है और कहता है, मुझे मुझे घर जाना है अभी क्या भी। तभी शू यांग कहता है, ठीक है घर चलेंगे, लेकिन पहले पहले हमें टाइम स्पेंड करना चाहिए एक दूसरे के साथ। हाईसेंग कहता, नहीं कोई टाइम स्पेंड नहीं करना, मुझे मुझे घर जाना है। शू यांग हाईसेंग को बिल्कुल पकड़ लेता है और जाने नहीं देता। इधर हाईसेंग जाने की कोशिश करता है, तभी शू यांग उसे बिल्कुल अपने करीब करता, उसके फेस को अपनी तरफ करता और कहता, हाईसेंग पहले मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें मेरी किस पसंद नहीं आई? क्या मेरा टच अच्छा नहीं लगा? हाईसेंग देखता है। हाईसेंग शू यांग की आंखों में देख रहा था। हाईसेंग नर्वस होता है और कहता, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, पर मैं ऐसे आपके साथ मुझे अजीब लग रहा है। यहाँ कोई देख लेगा, हम ऐसे ओपन प्लेस पे हैं। तभी शू यांग धीरे से उसकी नेक पे किस करता है और हाईसेंग की हालत ख़राब हो जाती है। वो आंखें बंद कर लेता है। धीरे धीरे शू यांग किस करने लगता है। हाईसेंग दूर तो कर रहा था लेकिन कर नहीं पा रहा था। हाईसेंग कहता, प्लीज़ सीनियर, अभी नहीं, बाद में, अभी नहीं। तभी शू यांग बस उसे किस करता रहता है कंटिन्यू उसके नेक पे एंड उसे अच्छी लग रही थी हाईसेंग की बॉडी, उसकी फ्रेगरेंस। तभी शू यांग को पुश करता है हाईसेंग और कहता है, क्या कर रहे हो? आप सुन ही नहीं रहे हो मेरी? आप ये क्या कर रहे हो? क्या क्या मेरे एक बार कहने भर से आप तैयार हो गए? क्या आपको अजीब नहीं लगा मेरे साथ? मतलब एक बॉय हूँ, मेरे साथ ये सब कुछ करने में अजीब नहीं लगा? आप तो डायरेक्ट इसके लिए स्टार्ट हो गए। डेट अलग होती है, बैठ के बातें करना, एक दूसरे को समझना, लेकिन डेट का मतलब ये तो नहीं कि हम ये सब कुछ करें। तभी शू यांग उसके करीब आता और कहता, मुझे तो डेट का मतलब यही पता है और मैं यही करूँगा। तभी शू यांग को पुश करता है ऐसे और कहता, बार बार मुझे टच मत करिए। हाँ, मुझे पता है कि आपको कुछ भी नहीं पता डेट का मतलब। मुझे ऐसी डेट नहीं चाहिए, मुझे बस दूर दूर से बातें करना हो, एक दूसरे को समझना हो, ऐसा कुछ चाहिए आपसे। ये नहीं, मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, मुझे घर जाना है। शू यांग उसे शोल्डर से पकड़ता और कहता, अनकंफर्टेबल? हाईसेंग, तुम मुझे जानते हो, हम एक साथ कॉलेज में और कितना कुछ किया है, तुम्हें मुझसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है? तभी हाईसेंग कहता, हाँ हो रहा है। शू यांग थोड़ा सोचता है और उसके बाद पीछे होता है। शू यांग कहता, हाईसेंग, वो छोड़ देता है उसे और कहता, क्या तुम्हें कोई और पसंद है? अगर ऐसा है तो मैं स्टॉप करना चाहूँगा ये सब कुछ। तभी हाईसेंग देखता है। शू यांग कहता है, खैर मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, आई थिंक मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है। तभी हाईसेंग तुरंत ही हाथ पकड़ लेता है क्योंकि शू यांग जाने लगता है। हाईसेंग कहता है, क्या आपको बुरा लगा? शू यांग कहता, बुरा नहीं लगेगा, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मुझे दूर धकेल रहे हो बार बार। आई थिंक तुम कंफ्यूज हो और मैं भी कंफ्यूज हूँ। मुझे ये सब कुछ यहीं स्टॉप करना चाहिए, तो मैं घर छोड़ आता हूँ।
मेरा दिमाग ख़राब था जो मैंने ये सब कुछ सोचा। मुझे सोचना ही नहीं चाहिए था। हाईसेंग देख रहा था। हाईसेंग कहता, क्या वो सब ऐसे ही आपने कर लिया? मुझे टच करना, किस करना, मुझे ऐसे ही छू लिया आपने? तभी शुयांग कहता है, शायद क्योंकि इससे ना तुम कंफर्टेबल हो और ना ही मैं कुछ सोच पा रहा हूँ। ऐसा नहीं मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे इस रिएक्शन से शायद अब मैं भी अनकंफर्टेबल हूँ। हाईसेंग कहता है, क्या चाहते हो? मैं क्या करूँ? मैं क्या सब कुछ होने दूँ? अभी तो बात हुई है और अभी होने दूँ सब कुछ? तभी शुयांग कहता, हाँ होने दो। हाईसेंग आइस ब्लिंक करता है और कहता, अब क्या करना चाहते हो मेरे साथ? शुयांग कहता, वही जो वांग जिनविंग के साथ किया है। आइस ब्लिंक करता है हाईसेंग और कहता, आप वो सब मेरे साथ ट्राई करना चाहते हो? आप मुझे समझना नहीं चाहते, बट आप ये सब कुछ करना चाहते हो। क्या मैं आपके लिए सिर्फ एक ट्रायल हूँ? अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप सब ख़त्म कर दोगे ना? तभी शुयांग कहता, हाँ हो सकता है, ख़त्म कर दूँ। हाईसेंग सर नीचे करता है। शुयांग कहता, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए ये सब कुछ। चलो तो मैं घर छोड़ दूँ। तभी शुयांग को देखता है हाईसेंग और कहता, आप कर सकते हो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहता हूँ, मैं आपसे ये सब कुछ चाहता हूँ, लेकिन सोचा नहीं था कि इस तरीके से जाऊँगा। अगर आप करना चाहते हो तो मैं रुकूंगा नहीं। वैसे भी सब विंग की तरीके रेयर थोड़ी होते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बस ये बात मेरे और आपके बीच रहेगी। आप भी किसी को कुछ मत बताना। अगर आपको पसंद ना आए तो नॉर्मल हो जाना, हम एज अ फ्रेंड रहेंगे। लेकिन मैं ट्राई करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि आपको ये पसंद आएगा या नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ। तभी हाईसेंग को देखता है शुयांग और उसे पकड़ लेता टाइट करके और कहता, सच में तुम चाहते हो? हाईसेंग कहता, शुयांग कहता, तो क्या हम स्टार्ट करें? तभी हाईसेंग रोक देता और कहता, नहीं, यहाँ नहीं, ओपन में नहीं, कहीं और, मुझे कहीं और जाना है। तभी शुयांग आइस ब्लिंक करता और कहता, ओह कहीं और, ठीक है, कहाँ चले तुम बताओ। हाईसेंग कहता, मुझे नहीं पता, मेरे पास ऐसी कोई प्लेस नहीं है। तभी शुयांग कहता, एक सेकेंड, मेरे पास एक प्लेस है। वो तुरंत ही अपना फ़ोन निकालता है और कॉल करता है अपने ड्राइवर को। तभी उसका ड्राइवर कॉल पिक करता है और कहता है, हेलो, यस सर। शुयांग कहता है, आपका एक हाउस है ना जो रेंट पे देने के लिए पड़ा है? तभी ड्राइवर बोलता है, जी सर पड़ा है। शुयांग कहता है, क्या किसी ने लिया है अभी, या फिर वो अभी भी ऐसे ही है? तभी ड्राइवर कहता, नहीं सर अभी भी ऐसे ही है। शुयांग कहता है, उसकी कीज़ कहाँ है? ड्राइवर कहता है, मेरे पास है। शुयांग कहता, मुझे मिल सकती है? ड्राइवर कहता है, ऑफ कोर्स सर, अगर आपको नीड है तो दे दूँगा। शुयांग कहता, बस एक दिन के लिए चाहिए। तभी वो कहता है, ठीक है सर, मैं आपको दे दूँगा, आप आएंगे या फिर मैं आऊँ? शुयांग कहता है, तुम आ जाओ, मैं एड्रेस देता हूँ। तभी वो हाँ में सिर करता है और उसके बाद वहाँ से सीधे निकल लेता है। जो हाईसेंग था वो देख रहा था। हाईसेंग कहता, क्या आज ही करो क्या? शुयांग उसके आर्म से पकड़ के उसे पास करता और कहता, आज ही करूँगा, अभी मेरा ड्राइवर आ रहा है, घर का अरेंजमेंट हो चुका है। तभी हाईसेंग नज़रें नीचे करता है, उसे अजीब लग रहा था, कैसे क्या होगा। शुयांग कहता, हाईसेंग तुम्हें घर जल्दी तो नहीं जाना है ना? तभी हाईसेंग कहता, नहीं मुझे जल्दी नहीं जाना है। तभी शुयांग कहता है, ग्रेट। फिर वो वेट करता अपने ड्राइवर का और शुयांग हाईसेंग का हाथ पकड़ के उसे बाइक पे बिठा के बाहर ले जाता है। और उसके बाद वो मेन रोड पे वेट कर रहा था। तभी उसका ड्राइवर कुछ देर में आता है और वो देखता है हाईसेंग और शुयांग को। शुयांग को आके वो कीज़ देता है और कहता है, ये लीजिए सर। शुयांग कीज़ लेता है एंड वो सीधे वहाँ से निकल लेता है एड्रेस पूछ के। तभी हाईसेंग घबरा रहा था। हाईसेंग धीरे से फ़ोन निकालता है और अपने घर पे कॉल करता है। तभी कॉल पिक होता है
उसके जो ब्रदर की वाइफ थी वो कॉल पिक करती है और कहती है हेलो। हाँ हायसेंग। हायसेंग कहता है सिस्टर इन लॉ मैं आज आ नहीं पाऊँगा, लेट हो जाऊँगा, मैं अपने एक दोस्त के पास जा रहा हूँ, कुछ टाइम लगेगा, शायद मैं डिनर तक आ जाऊँ। तभी वो कहती है ठीक है टाइम से आ जाना वरना तुम्हारे ब्रदर गुस्सा करेंगे। हायसेंग कहता है जी। उसके बाद कॉल कट होता है। शो यांग सुन रहा था। शो यांग शांत था, स्माइल करता। इधर ऐसे ही वो राइड करते हुए बाइक कुछ देर में उस प्लेस पे पहुंचता है। तभी हायसेंग धीरे से उतरता है, शो यांग भी। शो यांग कहता है ये ठीक है ना। तभी हायसेंग हाँ में सिर करता है। शो यांग हाथ पकड़ता है और कहता है चले। हायसेंग हाँ में सिर करता है। तभी शो यांग उसे लेके आता है और उस घर को ओपन करता है, उसका लॉक, और वो सीधे अंदर आता है। वो डोर को बंद कर देता है। दोनों घर को देखते हैं, पूरा कवर था। तभी हायसेंग का हाथ पकड़ के वो रूम्स चेक करता है। तभी उसे एक रूम दिखता है जहाँ पे बेड था और वो बेडरूम जैसा फील दे रहा था। तभी शो यांग लेके जाता है हायसेंग को और डोर बंद कर देता है। वो पूरे रूम को देखता है। रूम पूरा कवर था कर्टन से, बेडशीट से, मतलब कि जिससे कि गंदा ना हो वहाँ का फर्नीचर। तभी शो यांग जाके सीधे जो बेड पे बड़ी सी बेडशीट पड़ी थी उसे हटा देता है। तभी शो यांग को देखता है हायसेंग। शो यांग उसे साइड फेंकता है और कहता है कम ऑन यहाँ आओ। तभी हायसेंग धीरे धीरे पास आता है। शो यांग उसके शोल्डर से उसका बैग हटा के सामने काउच पे रख देता है और कहता है इधर बैठो। तभी हायसेंग बैठ जाता है। शो यांग अपने भी बैग को वहीं पे फेंक देता है और हायसेंग की साइड में बैठता है। हायसेंग नर्वस था। शो यांग कहता है मैं वो सब कुछ करना चाहता हूँ, क्या तुम्हारी मर्ज़ी है? हायसेंग देखता है और कहता है मुझे बातें करनी है आपसे, वो सब कुछ करना तो है लेकिन ऐसे नहीं। तभी शो यांग उसे पुश करता है और कहता है कैसे भी हो करना तो है ना, तुम्हें चाहिए ना। हायसेंग देख रहा था कि कितना डेस्परेट है शो यांग। तभी हायसेंग कहता हाँ करना तो है लेकिन डर लग रहा है, मैं कैसे, मुझे पेन होगा। तभी शो यांग स्मिक करता और कहता मतलब तुमने मान लिया है कि तुम बॉटम हो। तभी हायसेंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। शो यांग उसकी चिन से अप करता और कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे साथ करने में, और तुम एक खूबसूरत बॉटम बनोगे, आई थिंक सो। तभी हायसेंग देख रहा था। शो यांग कहता है एक्चुअली तुम बहुत ब्यूटीफुल हो हायसेंग, मुझे काफ़ी पसंद हो। जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था और तुम्हारी रैगिंग की थी तब तुम काफ़ी इनोसेंट दिख रहे थे। तभी हायसेंग सर नीचे करता है। शो यांग वापस से उसके फेस को ऊपर करता है और कहता है तुम वो सब कुछ करते हुए बहुत अच्छे लग रहे थे जो मैं तुम्हें कह रहा था। तभी हायसेंग गल्प करता है। शो यांग कहता है पसंद तो आए थे तुम, लेकिन सोचा नहीं था कभी कि तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ सोचूंगा, लेकिन मैं तुम्हें चाहता हूँ उस तरीके से, ट्राई करना चाहता हूँ एटलीस्ट। मुझे नहीं पता कि एक बॉय के साथ कैसा फील होगा मुझे, एंड मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या नहीं उस तरीके से, प्यार करूँगा या नहीं उस तरीके से, लेकिन ये तो फिक्स है कि तुम मेरे दोस्त ज़रूर रहोगे हमेशा। तभी हायसेंग देख रहा था। हायसेंग मन में कहता है एक टाइम के बाद ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है। एक दोस्ती प्यार में बदल सकती है लेकिन प्यार दोस्ती में नहीं। हायसेंग देख रहा था और वो कुछ नहीं कहता है। हायसेंग को प्यार था और उसे शो यांग की बातें हर्ट कर रही थी। तभी शो यांग धीरे से करीब होने लगता है। हायसेंग दूसरी तरफ फेस करता है और कहता प्लीज़ थोड़ा आराम से, मैंने अभी सोचा नहीं है कैसे स्टार्ट होगा। तभी शो यांग उसके लिप्स को किस कर लेता है। हायसेंग देखता है। शो यांग कहता इसके बारे में तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में मैं हूँ ना सोचने के लिए। तभी हायसेंग मन में घबराता है कि क्या वो ठीक कर रहा है, क्या शो यांग के साथ ये सब कुछ करना सही रहेगा। ये तो डेस्परेट है, करके निकल लेगा, लेकिन उसके बाद उसकी फीलिंग्स तो हर्ट होंगी, वो भी हर्ट होगा। तभी हायसेंग कहता है
एक काम करते हैं, आज के लिए कैंसिल करते हैं, हम फिर कभी करेंगे।